हमारे ऑस्ट्रेलिया के आत्मीय परिजनों, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और जो उपस्थित हमारे सभी गणमान्य नागरिकों, हमारे बीच में बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया शासन के पदाधिकारियों और हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी को जय गुरुदेव। सभी को शांतिकुंज हरिद्वार से, गायत्री तीर्थ से हम सबका अभिनंदन और सबको बार बार स्मरण। आप लोग 108 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं, गायत्री महायज्ञ। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। गायत्री जयंती के पावन दिन आप ये करने जा रहे हैं, जो ध्यान पर्व के रूप में सारे विश्व में मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी विशेषता है। एक सीडी भी हम भेज रहे हैं, उस सीडी को भी आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में ध्यान कितनी बड़ी है, हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप लोग जो गायत्री यज्ञ करेंगे, इस गायत्री यज्ञ में आप हमारे गुरु सत्ता को याद करेंगे। गायत्री जयंती गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस भी है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा जीवन गायत्री को समर्पित कर दिया। गायत्री का मतलब होता है सही कार्य, सत्कर्म, और गायत्री का मतलब होता है सच्चिंतन, सद्बुद्धि, और यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म, श्रेष्ठतम कर्म। ये जो श्रेष्ठतम कर्म है, ये अनअटैच्ड एक्शन है, बिना किसी आसक्ति के। और जो श्रेष्ठतम चिंतन है, वो है बिना किसी प्रकार के अहम के, बिना किसी प्रकार के मोह के, बिना किसी प्रकार की ऐषणा के किया गया कर्म, चिंतन। ये जो चिंतन है, ये जब कर्म के साथ मिलता है तो गायत्री और यज्ञ दोनों मिलकर के जीवन को महान बनाते हैं। आप लोग जो यज्ञ करेंगे उसमें आप आहुति देंगे। ये आहुतियाँ हमारे देव सत्ताएँ जो सूक्ष्म जगत में रहती हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करेंगी, ये उसको स्वीकार करेंगी, और स्वीकार करके इनके माध्यम से वो अपना फूड ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, यज्ञ देवताओं का अन्न है, उनका भोजन है। यज्ञ से बढ़िया कोई कर्म नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ को करते रहने से वहाँ की इकोलॉजी ठीक रहती है, लोगों की वेलबींग ठीक रहती है। किसी ज़माने में सारे विश्व में यज्ञ हुआ करते थे तो सतयुग का आगमन, सतयुग का एक माहौल था। लगभग गायत्री परिवार के माध्यम से वही यज्ञ प्रक्रिया को गतिशील किया गया है। और आप, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप गायत्री जयंती के दिन इस काम को कर रहे हैं, जो कि ध्यान पर्व के रूप में घोषित किया गया है और जन्म शताब्दी वर्ष में आया है। परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष 1911 2011 100 साल पूरे हो गए। हम आपका आमंत्रित करते हैं विशेष फंक्शन के लिए, जो कि 6 से 10 नवंबर के बीच में आयोजित होने जा रहा है। यह जो विशेष उत्सव है, ये शताब्दी महाकुंभ नाम दिया गया है। लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर की परिधि में 48 नगर बसेंगे और इनमें 48 किचन होंगे, 48 इनके चिकित्सालय होंगे। ये गंगा के हृदय क्षेत्र में होगा पूरा का पूरा। और इसकी जो बनने की प्रक्रिया है, करीब 2.5 महीने पहले से आरंभ हो जाएगी, लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक से। आप लोगों को भी आमंत्रण है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। पर आप ना आ सकें तब तो कम से कम 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नवंबर में आइए। आपके रहने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप सूचित करेंगे तो आपके रहने की व्यवस्था होटल में, धर्मशालाओं में या टेंट नगरी में कर दी जाएगी। आप अभी से अपनी बुकिंग को सुरक्षित रखें। और ये विशेष आहुतियों वाला 1551 कुंडी गायत्री महायज्ञ, 6 नवंबर को कलश यात्रा, 7 को देव पूजन और यज्ञ, 8 और 9 दोनों दिन हमारा जो है ये मुख्य तरह से यज्ञ ही यज्ञ होगा। 9 तारीख की शाम को दीप यज्ञ होगा, विराट दीप यज्ञ, पूरे हरिद्वार ऋषिकेश नगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व के विभिन्न केंद्रों में जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और इसके अलावा भी 10 तारीख को पूर्णाहुति होगी। विचार मंच चलेगा, संस्कृति मंच चलेगा, कला मंच चलेगा, ज्ञान मंच चलेगा। ये विभिन्न मंच सबके सब सक्रिय रहेंगे एक साथ, जिसमें भारत की जो विशेष विभूतियाँ हैं वो भी आके अपना उद्बोधन देंगे। आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा जितना देखने के बाद आपको लगेगा गायत्री परिवार ने, इस मिशन ने कितनी उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। भगवान करे आपको ये आमंत्रण हमारे माध्यम से जो मिल रहा है ये सब तक पहुंच जाए। हमारे एडिलेड परिवार, हमारा मेलबर्न परिवार, पर्थ का परिवार, ब्रिस्बेन का परिवार, हमारा विभिन्न जो संगठन जहाँ जहाँ भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कैनबरा में काम कर रहे हैं, फिजी में काम कर रहे हैं, उन सभी को इसके माध्यम से भाव भरा आमंत्रण। आपके जीवन में श्रेष्ठतम जितना भी कुछ हो सकता है वो आता चला जाए और आप गुरुदेव के एक सही अर्थों में सत्पात्र बन सकें, उनके अनुदानों को रिसीव करने, ग्रहण करने के योग्य बन सके। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपके यज्ञ की सफलता की खूब खूब शुभकामनाएं।